गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा जो ये बिहार एसएससी का मॉडल सेट 16 है, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। जीकेजीएस का जो टॉप 50 क्वेश्चन है समाज अध्ययन का। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? भारतीय जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में नलवारी मेला मनाया जाता है। नलवारी जो है ये पशु मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। बिहार में बोलेगा तो सोनपुर मेला हो जाएगा। तो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक है? ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। 4 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए हैं? तो ये 1976 में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए? 1976 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है, उस संक्षिप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं जो वो किसी एक कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है। जो है 5वां नंबर वाला क्वेश्चन है कि उस संतृप्त भूगर्भिक इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने की उसकी मदद करता है। तो क्या होता है? जलभूत होता है। क्या होता है? जलभूत होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से विक्रमशिला विश्वविद्यालय में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण मतलब का फिर रिनोवेट किया था? किसने? धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्किल इंडिया मिशन का फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2015 में। फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुआ था? 2015 में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक डैश कहाँ का गवर्नर था? ये पंजाब का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन में सर्वोच्चता का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? 1893 में। तब क्या? 1893 में। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डायस संगीत वाद्य यंत्र है। ये कैसा है? आपका तारी है। तो चिंकारा जो मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डायस जो संगीत वाद्य यंत्र कौन सा? तारी है। ठीक है, स्ट्रिंग्ड। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव डायस राजवंश के पहले 3 शासक थे। ये आपका गढ़वाल शासक थे। 3 राजा थे। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव डायस राजवंश के पहले 3 शासक थे। ये आपका गढ़वाल के। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ये होता है अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का वह कौन सा अधिकारी और अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूची में है? इनमें से कौन सा सूची में सूचीबद्ध है? तो ये हमारा है कौन सा सूचीबद्ध है? आपका समान कार्य एवं समान वेतन, ये आपका हो जाएगा। भाग 4 में ये है। समानशील समझौता, ये भी है। छोटे परिवार का आपका मापदंड, ये नहीं है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा, ये भी नहीं है। आपका ये 1 और 2 दोनों सही है। ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। समान सहायता और समान वेतन का बात है और समान नागरिक संहिता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेखानुदान बनाया। लेखानुदान क्या है? आपका बजट पारित या लंबित होने का कारण विधि है लेखानुदान। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। भारत 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एमपी की सीट की रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डाइस की अवधि के लिए अनुपातिक रहता है। तो ये 6 माह तक 6 माह तक। भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह सदन से लगातार डाइस की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो ये होगा 6 महीना तक। 17 नंबर है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना डाइस की तरह एक नागरिक को मौलिक अधिकार है। तो ये जो है उच्च न्यायालय व्यवस्था के निजी भवनों पर ऊपर झंडे फहराने का डाइस के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार ये है, और संविधान जो है अनुच्छेद 19 का 1 में है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को प्राप्त नहीं। भाषण और अभिभाषण की स्वतंत्रता, ये आपका भारतीय को प्राप्त है पर गैर भारतीय मतलब विदेशी को प्राप्त नहीं है। कानून के समक्ष समानता, ये सबको है। ठीक है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये आपका केवल आपका भारतीय का है और आपका गैर नागरिक जो है गैर नागरिकों को नहीं है। और जीवन का स्वतंत्रता संरक्षण, ये सबको है। तो ये हमारा जो 1 और 3 है ये आपका सही हो जाएगा। तो ये केवल और केवल भारतीयों को है, भारतीय जो नागरिकों को है, गैर नागरिकों को नहीं है। 19 नंबर है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल आपका समन्वय और पर्यवेक्षी परिधिकारी। ठीक है। 20 नंबर है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। और 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा। जो भारत का जो राष्ट्रपति है अपनी जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और इसको प्रकाशित करता है? ये आपका विश्व बैंक समूह जो व्यापार करने का जो सुविधा है और सूचकांक है कौन बनाता है और प्रकाशित कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? ये राजा ले चलैया समिति द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? तो ये आपका BKR टी राव जो है किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? तो BKR टी राव हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ज्वार एक नकदी फसल, जूट है, मूंगफली गन्ना ये सब नकदी फसल है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हो तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व या बचाव होगा? या किसने कहा था? किसने लिखा था? ये आपका W हंटर ने लिखा था। किसने लिखा था? W हंटर ने लिखा था। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 ईस्वी में। 3 मार्च 1900 ईस्वी में पकड़ा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। जो किसान यूरोपीय नील किसने
इसने यूरोपियन नील बागान और मालिकों द्वारा जो किसानों का जो शोषण की तरफ जो गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा और जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। ठीक है। 31 नंबर है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था। लंदन में 13 मार्च 1940 में सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा, किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा था? मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये कौन है? आपका शिलभद्र याजी। जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े रहे और INA आंदोलन से भी जुड़े रहे? कौन थे? शिलभद्र याजी। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन था, चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये सूर्य सेन द्वारा बनाई। चटगांव शास्त्री छापामारी जो योजना है ये सूर्य सेन द्वारा बनाया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले जो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे, उन्हें इस दल में का जो टिकट, किस दल का टिकट दिया गया, चुनाव से लड़ा गया था? उदारवादी दल से। 36 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत यात्रा की थी, कब की थी? 515 से 520 ईस्वी, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच का था। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को हल में टेराकोटा प्राप्त हुआ था? बनवाली में। हल में टेराकोटा बनवाली। 38 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है महामेघवाहन वंश से। महामेघवाहक वंश से। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? अपराहत का किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ठीक है। ओदनपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। ओदनपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य? बिहार में। 41 में, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे कहा था? ये आपका सर लियोनन कार्टेस को कहा। सर लियोनन कार्टेस को कहा था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह। 44 नंबर, राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक कौन है? चंद्रशेखर है। कौन है? चंद्रशेखर है। 45 नंबर, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? पंपास। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? पंपास है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवण सर्वाधिक है? मृत सागर में। मृत सागर में सबसे ज्यादा है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? खेतड़ी राजस्थान में है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? बख्तियार खिलजी था। तो ये हमारा आज टॉप 50 जो जीके क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।